नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की प्रशासनिक लॉबी में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी कि एसवीयू और एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस के कड़े पहरे के बीच बिहार के दो रसूखदार आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। टेंडर घोटाले के इस जाल में जब लग्जरी और करप्शन का जो कलेक्टिव सामने आया है और कॉकटेल सामने आया है तो हर कोई दंग रह गया है। आइए विस्तार से जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, टेंडर घोटाला क्या है और इसमें ऋषुश्री का क्या क्या रोल था? देखिए, आपको बता दें, आज रेड चल रहा है दोनों के ठिकानों पे और हमारी टीम वहां पहुंची हुई है। और ये घोटाला सरकारी विभाग बुडको और नगर विकास विभाग के टेंडर प्रक्रिया को अवैध रूप से प्रभावित करने और मनचाही कंपनियों को ठेका दिलाने से जुड़ा है। इसमें केंद्रीय भूमिका निभाने वाले ऋषु यानी रंजन सिन्हा, उनका नाम ये भी है, ऋषुश्री खाली उनका निकनेम है, महज एक साधारण ठेकेदार या बिचौलिया नहीं था, बल्कि वो बिहार का टेंडर माफिया बन चुका था। आपको बता दें, जांच एजेंसियों के अनुसार ऋषुश्री सीनियर अधिकारियों से साठगांठ करके सरकारी टेंडरों के ड्राफ्ट में ऐसी बेहद खास और जटिल शर्तें डलवा देता था जिससे उसकी प्रतियोगी पहले ही रेस से बाहर हो जाए और ठेका उसी को और उसके चहेते फर्म को ही मिले। और वो टेंडर वैल्यू का 8 से 10% कहीं ना कहीं स्पीड मनी यानी कमीशन के तौर पे वसूलता था। और इस अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा अफसरों को रिश्वत, हवाई यात्रा और महंगे गिफ्ट के रूप में बांटता था। आपको बता दें, ईडी के अनुसार उसने अवैध रूप से 265 करोड़ की अंकुश संपत्ति बनाई है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा मान लीजिए 180 करोड़ के आसपास आता है, स्वच्छ गंगा मिशन के टेंडरों से आया था। वाह मुस्कान, मतलब कि आईएएस योगेश कुमार सागर पर फिर क्या गंभीर आरोप हैं और ऋषुश्री की उनका क्या कनेक्शन मिला है? देखिए, 2017 बैच के आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर है जब बिहार के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, माफ करिएगा। और तब उन्होंने ऋषुश्री की कंपनी को करोड़ों के टेंडर दिलाने में कथित तौर पर मदद की थी। इसके बदले में ऋषुश्री ने उन्हें ऐसी रिश्वत दी जिसकी जांच एजेंसी भी चौंक गई। आपको बता दें, ईडी और एसबीयू की जांच में सामने आया है कि ऋषुश्री ने आईएएस योगेश सागर और उनके 8 रिश्तेदारों को एक बेहद आलीशान यूरोप टूर कहीं ना कहीं स्पॉन्सर किया। 22 जून से 30 जून 2024 के बीच हुई इस दौरे में योगेश सागर सब परिवार ऑस्ट्रेलिया घूमे हैं कहीं ना कहीं जैसे मतलब बड़े बड़े खूबसूरत यूरोप के कंट्री घूमे हैं। और इनके हवाई टिकट से लेकर वहां के सबसे महंगे लग्जरी होटल में रुकने का पूरा खर्चा, जो लगभग 22 लाख रुपए के आसपास आता है, वो भी ऋषुश्री ने अपने जेब से चुकाया है। मतलब कि आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा को भी इस घोटाले में फिर कैसे उत्क्रमित किया गया? देखिए, 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अभिलाषा शर्मा, जो जीविका की पूर्व सीओयू और नगर विकास विभाग में संयुक्त सचिव रह चुकी हैं, पर भी ऋषुश्री को अनुचित लाभ पहुंचाने का गंभीर आरोप है। अभिलाषा शर्मा को सीधे कैश देने के बजाय ऋषुश्री ने उनके महंगे और शौकीन मिजाज का फाइनेंस किया था। आपको बता दें, जांच रिपोर्ट के मुताबिक अभिलाषा शर्मा के सरकारी आवास की छत पर शानदार रूफटॉप गार्डन बना है, जिसका खर्चा करीब 9 लाख रुपया बताया जा रहा है। इसके अलावा ऋषुश्री ने मैडम को कमिश्नर के मतलब उनके जो परिवार के उनके जो रिश्तेदार है उनको गोवा, दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहर में मुफ्त हवाई सैर कराई है। रहने का खर्चा, खाने का खर्चा सब ऋषुश्री ने पे किया है। इतना ही नहीं, अधिकारियों को खुश रखने के लिए ऋषुश्री की तरफ से आईफोन और अन्य बेहद कीमती गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट भी किए जाते थे। तो मुस्कान, ऐसे में ऋषुश्री का हवाला नेटवर्क्स और पूर्व अधिकारी संजीव हंस से क्या संबंध? देखिए, ऋषुश्री का नेटवर्क इतना बड़ा था कि वो सिर्फ टेंडर फिक्स नहीं करता था, बल्कि अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफर तक में दखल देता था। वो तय करता था कि किस विभाग में कौन सचिव बैठेगा, किस शहर का नगर आयुक्त कौन बनेगा, ताकि उसका टेंडर साम्राज्य बिना किसी रोक टोक के चलता रहे। इस काले धन के लेन देन के लिए वो पूरी तरह से हवाला चैनल का इस्तेमाल करता था, ताकि जो बैंकिंग सिस्टम की नजरों से वो बच सके। ऋषुश्री का नाम पहली बार उछला जब ईडी ने बिहार के एक बेहद चर्चित सीनियर अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार की जांच शुरू की थी। संजीव हंस के मामले की कड़ी जोड़ते जोड़ते एजेंसियां ऋषुश्री तक पहुंची और ऋषुश्री के ठिकाने पर छापेमारी हुई तो वहां से 2 करोड़ रुपए के सोने, हीरे के जवाहरात और लाखों की नकदी और 50 से अधिक संपत्ति के डीडी बरामद हुए हैं, जिसने पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर दिया है।
तो मतलब इस पूरे मामले पर बिहार सरकार और जांच एजेंसियों ने अब तक क्या सख्त कदम उठाए हैं? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए बिहार सरकार ने जांच एजेंसियों ने बेहद आक्रामक और त्वरित कार्रवाई की है। ईडी की रिपोर्ट और एसबीयू द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के तुरंत बाद बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। मुख्य आरोपी ऋषुश्री को एसबीयू ने चालाकी से दफ्तर बुला के गिरफ्तार किया था। वो पिछले कई दिनों से पुलिस रिमांड पर है और आपको बता दें, जहां वो कड़ाई से उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। ऋषुश्री से मिले इनपुट के आधार पर ही शुक्रवार सुबह एसबीयू की टीम ने पटना स्थित आईएएस अधिकारी के आवास पर एक साथ धावा बोल दिया है और अभिलाषा शर्मा के घर पर ताला होने के बावजूद टीम स्टाफ रूम के रास्ते अंदर घुसी है, जबकि बाहर सुरक्षा के लिए एटीएस का कड़ा पहरा तैनात किया गया है। जांच के दायरे में 1 दर्जन से अधिक अन्य अधिकारी और इंजीनियर भी आ चुके हैं। मतलब कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, अब देखना होगा कि आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। बिल्कुल, और हमारी टीम भी वहां पहुंची हुई है और वहां की जो भी तस्वीर होगी हम आपके तक जरूर पहुंचाएंगे। तो सुना आपने, तो जल्द ही आपके पास पहुंचते हैं वहां की तस्वीरों के साथ। धन्यवाद।